नाम जी है जप जागहि जोगी, विरत विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अतत नामय नाम न रूपा, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाई, मोहि सिद्धि अनमादिक पाई, जपहि नाम जन आरत धारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगति जग चारित्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा, कहूँ चतुर कहूँ नामय धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु के मन मीन, भगवान के नाम के विषय में बहुत सी बातें जानने की हैं और जो जप योग की साधना करने वाले हैं उनको तो ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिए। तो सब काम की बातें हैं। कल देख रहे थे कि नाम और रूप का क्या संबंध है। परब्रह्म परमात्मा है, नाम रूप उसकी दोनों उपाधियां हैं। भगवान का रूप देखना चाहते हैं, उनके दर्शन चाहते हैं तो नाम जपें। नाम का जप करते करते भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं जिस रूप का नाम जपा जाता है। नाम भगवान के अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं। उन रूपों में भगवान आ जाते हैं जिस रूप में उनका नाम जपा जाता है। और ये भी बता दिया उदाहरण देकर के कि संसार में सर्वत्र ये देखा जाता है कि नाम के ही अधीन रूप है। नाम लेते हैं तो रूप अपने आप मन में आ जाता है। ऐसे भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का रूप अपने आप मन में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए लगातार जप करना चाहिए, निरंतर उसका जप करना चाहिए। जप करने का विधान आगे बताएंगे। अब ये बताते हैं यहाँ पर आज कि देखिए कि अनेक प्रकार की जीवन की उपलब्धियां हैं, अनेक प्रकार के भक्त भी हैं। वे सब अपने नाम जप करने से अपनी अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति भी हो सकते हैं जो उनको कोई कामना न हो, तो उनके लिए भी नाम जप उपयोगी है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। नाम जी जप जागे जोगी। अब कहते हैं योगी लोग जो है नाम जप करने से जो मोह निशा में सो रहे हैं तो जाग जाते हैं। और विरत विरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है उससे वो विरक्त हो जाते हैं और उससे वियोगी हो जाते हैं, मतलब उससे विमुख हो जाते हैं, उधर से ध्यान हटा लेते हैं, परमात्मा की तरफ पहुंच गए। और जहां जाग गए, परमात्मा की प्राप्त कर ली, तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभा,
और ब्रह्म का अनुपम सुख जो है वो अनुभव करते हैं। माने जैसा ब्रह्म का सुख है, परमात्मा का सुख है, वैसा अन्यत्र कहीं विषय में सुख चढ़ है, वो सुख फिर उससे प्राप्त होता है। अकथ्य अनामय नाम न रूपा, और वो ब्रह्म सुख अकथनीय है, अनामय है कि मैंने उसमें कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, और नाम न रूपा, और फिर उसका ब्रह्म का भी कोई नाम रूप नहीं है और उसके सुख का भी कोई नाम रूप नहीं। इस प्रकार के जो परमात्मा का परमात्मा और उसका आनंद ब्रह्म और उसका आनंद है, वो भी नाम के बल से प्राप्त हो जाता है। तो ये पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो अंतिम उपलब्धि है, वो बता दी। नाम जब करने करते करते व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच जाता है, ब्रह्म का आनंद भी उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्म का आनंद उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो विरक्त है। इसलिए नाम जप करने से, जपने से पहले वैराग्य आता है, और ये वैराग्य का रूप का थोड़ा सा वर्णन यहाँ कर दिया कि वैराग्य के माने क्या है कि विरति विरंच प्रपंच वियोगी, कि जो ब्रह्मा जी की जितनी विशिष्टि है, जिसमें कि स्वर्ग नरक सब आते हैं, मृत्यु लोक भी आता है, मनुष्य शरीर आदि भी आते हैं, कीट पतंग कस पक्षियों के शरीर आते हैं, देवताओं के शरीर आते हैं, ये सब जो है ये है। और उनमें ब्रह्मा की सृष्टि में सुखों का भी तारतम्य है, चाहे वो भ्रांतिमान ही सुख हो, लेकिन उसका तारतम्य है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इस प्रकार से सुख भी हैं। लेकिन उनसे जो व्यक्ति व्यक्त हो गया है, माने इनका सुख, सबका सुख जो है ये है ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत जीव को जो सुख प्राप्त होता है वो स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न से कोई जाग जाए, जागृतावस्था में आ जाए, ऐसे ही ये समस्त संसारी सुख जितना है वो स्वप्न के समान है। और जहाँ व्यक्ति को वैराग्य आ गया तहाँ जाग गया, ये है। ये जागने की बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई जगह कही है। नाम जी है जग जाग, जप जागहि जोगी, जागहि योगी जाग जाते हैं। जागना शब्द का प्रयोग करते हैं तो और जगह भी आता है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, ये तो निद्रा है कि मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं। जैसे रात्र में सोते हैं तो सपने दिखाई देता है, ऐसी मोह रूपी निद्रा में सोते हैं तो मोह दिशा सब सोवन हारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा, और जागृतावस्था में तब तरह तरह के सपने दिखाई दे रहे हैं। ये जागृतावस्था भी एक प्रकार की निद्रा है, और दीर्घ निद्रा है। सारी जिंदगी इस प्रकार की निद्रा रहती है और दिखाई देता रहता है, स्वप्न दिखाई देता रहता है, और सब जगह मोह मोह सब जगह रहता है व्यक्ति का। ये मोहमयी निद्रा है ये, जो जागृतावस्था में व्यक्ति अनुभव करता है। और जब तक मोह निद्रा में है तब तक परमात्मा का बोध नहीं होता, परमात्मा का आनंद सुख शांति वो प्राप्त नहीं होती। इस ब्रह्मा जी का ये प्रपंच रचा हुआ ये मोह निद्रा, इसमें तो जीव को नाना प्रकार के क्लेश ही हैं, तरह तरह के दुख हैं, कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी उन्नति है, कभी अवनति है। ये सब इसमें द्वंद्व संसार में सर्वत्र हर समय है ही है। इनसे संसार में रहते हुए संसार के द्वंद्वों से कैसे बचा जा सकता है? इसमें कभी निंदा है, कभी स्तुति है, ये सब इसमें तो स्वाभाविक होता ही होता है। कोई ये समझे इस प्रकार का कि इसमें जो कुछ हो रहा है ये सब न हो, तो वैसे करके उसकी तो दुराशा मात्र है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जब व्यक्ति इससे जागे, जैसे स्वप्न से कोई जागता है, ऐसे मोह से कोई जागे, तब ये उसको जो है होश आवास आवे, तब ज्ञान प्राप्त हो। तो इस तरह से कहते हैं इसमें एक जगह फिर आगे चल करके कि जानू तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि जानो तबहि जीव कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा, जब विषयों का जो विलास था उससे जब वैराग्य हो जाए तब समझो कि जीव जगा। ये जीव का जागना है, मनुष्य का जागना वाली बात दूसरी है। जीव जो है वो जीव तो जगता तो ऐसे नहीं कि शरीर से छूटा मरे तो फिर जाग गए, वो जगना नहीं। जीव तो जन्म जन्मांतर सोता रहता है, मोह निशा में पड़ा रहता है, और सोते ही सोती उसकी यात्रा होती रहती है एक शरीर से दूसरे तरह उस शरीर में। उसका जागना तो जब है जब जीव का मोह छूटे, ज्ञान उदय हो। और ये ब्रह्मा जी के प्रपंच की क्या विशेषता है इसकी?
ये पहले कह आए हैं कि देखो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, विश्व कीन करतार ब्रह्मा जी के रचा हुआ ये सारा विश्व जो है गुण दोष में है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पे परिहर बार विकार। अब इसमें ये संसार जो है गुण दोष में संसार, और इसमें निंदा स्तुति लाभ हानि ये द्वंद्व जो है ये है भलाई बुराई। जो व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है, इन्हीं के रट्टे में बंधा हुआ है, बस वो जो है समझो कि अधापतन में पड़ा हुआ है। ऐसा अपने आप से लगता नहीं है व्यक्ति को, अपने आप से लगता है हम बहुत समझदार हैं, हम सब संसार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दुनिया देख रहे हैं, बहुत बढ़िया ऐसा लाभ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया सुख प्राप्त कर रहे हैं, सब अच्छे ही अच्छा करके उसको लगता रहता है और उसे सत्य भी वही लगता है। इस संसार में अगर किसी व्यक्ति से कहो कि भाई ये तुम्हारा परिवार क्या, हाँ बिल्कुल हमारा परिवार, ये मकान तुम्हारा क्या, हाँ बिल्कुल मकान हमारा। हम तो नहीं समझते कि तुम्हारा मकान है, कि नहीं बिल्कुल हमारा मकान, रजिस्ट्री देख लो। हम सब झूठ थोड़े बोलते हैं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल 100% फैक्ट है कि मेरा मकान है। रंच मात्र भी कोई इसमें किसी प्रकार की नहीं। बताओ कितना सत्य बोलता है, जरा भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये तो सपने की बातें हैं, इनमें क्या रखा है। भूकंप आवे ना आवे, लेकिन भूकंप आवे तो भी रोवेगा। देखो मोह तो इस प्रकार का है, जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो भी परेशानी, और जो चला जाए तो भी, जब सब नष्ट हो जाता है तो भी वो व्यक्ति अपने आप की शिकायत करता है कि मेरा ऐसा बढ़िया मकान था, वो भूकंप आया तो नष्ट हो गया। मेरा इतना बढ़िया मकान था, मैंने इतने पैसे लगा के बनाया, तो भूकंप आया तो नष्ट हो गया। तो भूकंप आने के नष्ट के बाद मोह थोड़ी दूर हो जाएगा, मकान ही तो नष्ट होगा, मोह तो यथावत रहेगा। निद्रा मोह की है, मकान की नहीं है। इसलिए जो है वो ये जो मोह छाया हुआ मन बुद्धि पर, और जो भला बुरा अपना पराया, इस प्रकार का जो व्यक्ति देखता रहता है, यही उसकी समस्या है। ये कहते हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि इससे जागो, जागने के लिए आदेश है इसमें कि देखो गीता में भी दूसरे अध्याय में जहां पर स्थित प्रज्ञ दर्शन आता है, भगवान यही बताते हैं कि देखो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। माने समस्त प्राणी जिस मोह निद्रा में सो रहे हैं, संयमी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उसी में जागता है। वही वहां से गीता से प्रेरणा ली। तुलसीदास जी भी इसी प्रकार के रामचरितमानस जगह जगह कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन वहां पर आता है जहां पर लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं। लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर लक्ष्मण जी इसी का यही सब बताते हैं कि देखो कि जब जीव सोता है, सो रहा होता है जीव, निद्रा में होता है, तो देखा ही सपन अनेक प्रकार, नाना प्रकार के सपने देखता है। सपने हो ही बिखार नृप रंक नाक पत होय, जागे लाभ न हान कछ तिन प्रपंच जिये जो। ये प्रपंच कैसा है? प्रपंच मैंने पंच के मैंने 5, और प्राण मैंने उसमें लगा दिया जिसमें 5 से मिल करके कोई रचना हुई, वो 5, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, जिसमें कि 5 प्राण, जिसमें कि 5 महाभूत, जिसमें कि 5 विषय। अरे जिसमें कि सब पंच ही पंच हो तो ये सब प्रपंच ही है। तो ये सब जितना प्रपंच है, बस इसी में जो है जीव पड़ा हुआ है, तो सो रहा है इसे। जो कुछ दिखाई देता है समझता बस यही सत्य है, जो कुछ सुनाई देता है समझता यही सत्य है, जो कुछ उसे अनुभव में आता है, अपने सुख दुख अनुभव में आता है, बस उसे वही सत्य लगता है। जिससे राग द्वेष है, झगड़ा फिसाद उसे लगता है बस यही सत्य है। बस ये इसलिए कहते हैं कि देखो इससे जागना, जो जाग जाए वो धन्य है। तो कहते हैं इसको जागना, जब तक इस मोह निद्रा से जागता नहीं तो परमात्मा का ब्रह्मानंद उसे प्राप्त होता नहीं। तो ब्रह्मानंद के प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को जागना आवश्यक है। तो कैसे जागे? तो नाम जिए जप जागे जोगी, नाम जपे, अपनी जिह्वा से बराबर नाम जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें, लगातार जपते जपते। नाम का प्रभाव ये है कि व्यक्ति को वैराग्य आ जाएगा, मोह निशा से जाग जाएगा,
और जहां जागा तो अपने आप ही परमात्मा दिखाई देने लगेगा। माने पर ये नाम का प्रभाव, दोनों प्रभाव है, वैराग्य भी और ज्ञान भी, दोनों देते हैं। नाम जपने से वैराग्य भी आ जाएगा, नाम जपने से ज्ञान भी आ जाएगा, ये दोनों है। अब ये कैसे आएगा, इसमें युक्ति क्या है, वो तो फिर आगे बता देंगे। एक बात तो ध्यान में रखने की यहाँ पर है कि ऐसी परम गति जो है वो भी नाम जप से प्राप्त हो सकती है। और एक बात, मैंने एक प्रसंग चलता तो उसमें बातें तो कई होती हैं, कई पक्ष से विचार करो तो बातें पता चलती है। दूसरी ये है कि ब्रह्म सुख अनुभवता, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख जो है वास्तविक सुख है, और बाकी सब जो जितने सुख हैं वो मिथ्या सुख हैं, आभास मात्र है, प्रतीत मात्र लगते सुख हैं, सुख है नहीं कुछ। जहां कहीं वो सुख प्रतीत होता है वो ब्रह्म का ही सुख प्रकारांतर से लौकिक सुखों के रूप में भाषित होता है। ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्म का सुख तो वास्तविक सुख बिंब रूप सुख है, और जो संसार में जो सुख यदा कदा भाषित होते हैं वो प्रतिबिंबित सुख है, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंब जैसे कोई कुछ होता नहीं है, भाषित होता है, ऐसे प्रतिबिंबित सुख के समान भौतिक सुख है। अनुभव में आने मात्र के लिए लगते तो सुख हैं, लेकिन वो सुख तत्व उसमें कुछ है नहीं। और जिन वस्तुओं में सुख लगता है उनमें सुख नहीं है, तो लगता है झूठ मूठ में लगता है। जड़ वस्तुओं में सुख तो एक चेतन तत्व है, कोई जड़ तो हो सकता नहीं, जड़ वस्तु में सुख हो नहीं सकता, लेकिन जड़ वस्तुओं में भी सुख लगता है, इसके मैंने जरूर कोई भ्रांति है। इस प्रकार से अगर विचार करके देखते हैं तो पता चलता है कि संसार में जहां कहीं भी सुख प्रतीत होता है वो मेरी भ्रांति मात्र है, वहां कोई सुख नहीं। सुख एकमात्र परमात्मा में ही है। कभी कभी लोग जो इस अध्यात्म विद्या के रहस्य को नहीं समझते, वो लोग अपनी उल्टी बुद्धि में, मोह में पड़े हुए व्यक्ति ये समझते हैं कि मान लो हमने बहुत साधना की और ब्रह्म मिल भी गया तो क्या हुआ, दुनिया भर की इतनी वस्तुएं मिल गई तो एक ब्रह्म भी मिल जाएगा तो उससे क्या फायदा। और ब्रह्म मिला उसकी शर्त ये कि जब सारा संसार छूटे तब ब्रह्म मिले। तो देखो कितना विशाल विश्व वो सब छूट जाए, कितना शरीर, कितने प्राण, मन, बुद्धि, कितने परिवार, कितना धन संपत्ति, कितनी यश कीर्ति पद, जब सब छूट जाए तब कहीं परमात्मा, एक परमात्मा मिले। तो परमात्मा मिलने में हानि है कि परमात्मा मिलने में लाभ है। व्यक्ति की बुद्धि में यही लगता है कि परमात्मा के मिलने में कोई लाभ नहीं, एक मिल भी गया तो क्या फायदा उसके, एक परमात्मा मात्र मिला। और ये तमाम बहुत बातें हमें प्राप्त हैं। कोई कोई तो ये समझता है कि जब तक हम संसार में हैं तो कम से कम संसार का सुख तो पा रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो संसार से विमुख होना पड़ेगा, सारे संसार के सुख छूट जाएंगे और परमात्मा में फिर कोई सुख है ही नहीं, हम बिना सुख के हो जाएंगे। ऐसी भी धारणा किसी लोग की। तो माने जब तक परमात्मा के विषय में अज्ञान है तब तक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करता, कोई साधना भी नहीं करता। कौन नाम जपे, कौन परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करे, धरा क्या उसमें, ऐसे अपनी बुद्धि बोलती रहती भीतर में। चाहे बहस करने के लिए ना भी बोले किसी से तो भी भीतर भीतर अपने मन कहता रहता, लोग कहते कुछ भी रहे लेकिन उसमें क्या फायदा उसको कुछ तत्व नहीं उसमें है। लेकिन जब ये समझ में आवे कि परमात्मा जो ब्रह्म है, ये परमात्मा है, वही एकमात्र आनंद है। आनंद किसे कहते हैं, इसे परमात्मा ही का नाम आनंद है। आनंद और परमात्मा अभिन्न है। यहाँ ब्रह्म सुख ही एक साथ बोला, उसमें उसके बीच में के भी हम नहीं लगा सकते हैं कि ब्रह्म का सुख अगर बोले तो थोड़ा सा भाषा में गलती हो जाएगी। जैसे कि कहें कि किसी पात्र में रखा, जैसे गिलास का दूध, गिलास का पानी, तो गिलास का पानी मैंने गिलास अलग चीज है, पानी अलग चीज है। ऐसे अगर कहें कि ब्रह्म का सुख तो मैंने ब्रह्म एक अलग चीज है, सुख एक अलग चीज है। तो का अर्थ इस प्रकार से नहीं है। ब्रह्म स्वयं सुख है, ब्रह्म स्वयं आनंद है, आनंद का ही नाम ब्रह्म है। ये बात रामचरितमानस में भी कही, अन्यत्र भी गीता आदि में बार बार ये बात कही जाती, लेकिन पढ़ते हुए भी लोग ध्यान नहीं देते उसकी तरफ कि क्या कहा जा रहा है। जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नाम लिया रखा तो यही पहले से बताया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, पहले आनंद के सिंधु बताया कि मानो एक आनंद का एक विशाल सागर है, बहुत बड़ा आनंद ही आनंद का भंडार है। और सीकर त्रैलोक सुखासी, और वो इतना बड़ा आनंद है
जिसकी एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो रहे हैं। एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो रहे हैं। एक व्यक्ति की तो बात ही क्या, तो इतना ज्यादा वो सुख है। सीकर त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसा जो सुख का धाम है उसी का नाम राम है। उस सुख का नाम, उस आनंद का नाम ही राम है। तो इससे अगर पूछे कि भाई तुम जीवन में क्या चाहते हो, तो कोई कहेगा कि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। अगर कहते अगर सुख चाहते हो तो इसके माने तुम राम को ही चाहते हो। कहना ना 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 राम से क्या मतलब, तो इसके माने राम और आनंद को जोड़ नहीं पा रहा। शास्त्रों को हमारे देखा नहीं, उसकी बुद्धि में ये मतलब ये कि राम नाम से हमारा क्या मतलब। हमारा मतलब सुख तो जरूर हम चाहते हैं, लेकिन राम से हमारा कोई मतलब। लेकिन शास्त्र हमारे कहते जो आनंद उसी का नाम ही तो राम है। हम जब ये कहें कि भगवान राम को दर्शन की कोशिश करो, भगवान राम को प्राप्त करने का प्रयास करो, तो राम के स्थान में आप ब्रैकेट में उसके आगे आनंद लिख लो, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये कहने का तात्पर्य जब तक वो आनंद, अक्षुण्य आनंद जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर दुख होता ही नहीं, वो आनंद जो ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। और अगर ब्रह्म का आनंद स्वरूप ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ तो बाकी जो आनंद दुनिया के प्राप्त है वो समझते भले रहो कि बड़ा आनंद प्राप्त है, वो आनंद कुछ नहीं है। वो झूठी एक विडंबना इस प्रकार की है, लगती मात्र है कि संसार में कोई सुख है, कोई सुख नहीं। ज्यादा सत्य बात कहने लगो तो बात यह है कि संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। उस दुख में ही व्यक्ति को परवस्था के कारण कभी कभी सुख भी लग जाता है। जब दुख की कमी किसी समय होती है उतार चढ़ाव में, तो उस दुख की कमी को वो सुख समझ लेता है। जैसे व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो तो बड़ी तकलीफ होगी, खाने को मिल जाए तो उसको सुख समझ लेगा, वाह तृप्त हो गए, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, भूख की जो पीड़ा थी वो घट गई, बस और क्या हो गया, खत्म हो गई, और क्या हो गया, कोई सुख थोड़ा प्राप्त हो गया। ऐसे संसार में जितने भी सुख हैं वो सुख सुख करके नहीं है। संसार तो दुख का भंडार है, पाप दुख ही दुख उसमें है। कदाचित कहीं कोई कामना पूर्ति हो गई तो उससे उसके कारण दुख का घटाव हुआ, मन शांत हुआ, तो उसे समझ लेता है वो कि बस यही सुख है। लेकिन इतनी बात समझना फिर जरा मुश्किल पड़ती है। तो कम से कम इतना तो देख ही लें कि जो सुख संसार का है वो क्षणिक है। इतना तो बात समझ में आती है कि क्षणिक है, नाशवान है, उसके साथ दुख भी मिला हुआ है, निरापद तो है नहीं कि संसार का सुख सुख है। इतनी बात तो सहज ही समझ में आ सकती है। तो कहते हैं इससे छुटकारा पा करके ब्रह्म का आनंद प्राप्त करें। इसीलिए ब्रह्म के आनंद के लिए विशेषण दे दिए कि यह अनुपम है, माने इसकी तुलना में संसार में आज तक जीव ने वैसा सुख कहीं पाया नहीं जिसकी उपमा न हो वो अनुपम। तो उस ब्रह्म के आनंद की क्या उपमा है, कोई उपमा नहीं। क्योंकि हम संसार के बहुत से सुख हम अनुभव करते हैं, वो कोई उपमा नहीं है। ये तो सब उसकी परछाई मात्र है, क्या उपमा उसकी, आभास मात्र है, झूठी प्रतीति मात्र है, वो कौन उसकी उपमा है। और वो ब्रह्म सुख जो है अकथ है, अकथनीय है। माने वो सुख कहो कि भाई वर्णन करो कैसा सुख है वो, तो बस ऐसे ही कह सकते हैं वो बहुत सुख है, उसमें दुख बिल्कुल नहीं है, समुद्र के समान है, सदा बना रहता है। ऐसी बातें भली कह लो, लेकिन सुखानुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार का सुख है। तो कहते हैं अगत है, अनामय है, माने वो निर्विकार है। आमय का मन रोग है, उसमें किसी प्रकार का रोग या विकार या उसमें किसी प्रकार के दुख की मिलावट नहीं। ब्रह्म का सुख जो है शुद्ध सुख है, उसके सुख के साथ में दुख रंच मात्र भी नहीं। संसारी सुखों में सुख प्राप्त होने के पहले दुख, सुख प्राप्त होने आवे निकट तब दुख है, और जब प्राप्त हो तो भी उस सुख के नष्ट हो जाने के भय रूपी दुख है, और उसके नष्ट हो जाने के बाद में नष्ट हो जाने का दुख है। और फिर यदि अगर वो दुख परसिस्ट भी करे तो दूसरे लोगों से छीन लेंगे, नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार का भय बराबर बना रहता है। इसलिए अनेक प्रकार के दुख संसारी सुख के साथ मिले हुए हैं। ऐसी समस्या ब्रह्म सुख के साथ में नहीं है।
उसमें तो आदि अंत सर्वत्र सुख ही सुख है, दुख का न आना है और न दुख के आने का भय है। अब दुख अनेक प्रकार के हैं। दुख जैसे व्यक्ति के धन संपत्ति के नाश होने का दुख, या दरिद्री होने का दुख, या मृत्यु का भय, या बीमारी के दुख, या किसी ने कट वचन बोल दिए हैं उस बात का दुख। ऐसे नए कितने प्रकार के दुख जो है संसार में हैं। लेकिन ये सब ये जितने भी दुख हैं, इनमें से किसी भी प्रकार का दुख ब्रह्म के आनंद में रंच मात्र भी न है और न हो सकता है। कोई डर भी नहीं इस प्रकार का उसमें से ये आनंद घुसेगा। जैसे अंधकार में सूर्य के प्रकाश में जैसे अंधकार नहीं प्रवेश कर सकता, सूर्य से दूर बादलों के पीछे की तरफ कहीं भला अंधेरा बना रहे, पृथ्वी की दूसरी ओर भले कहीं अंधेरा बना रहे, लेकिन वो अंधेरा आवे सूर्य के सामने और सूर्य को निगल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। एक उदाहरण तुलसीदास ने दिया कि असंभव बातों में से कि भले ही अंधेरा सूर्य को निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो माने सूर्य जब वो हो, सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म के आनंद के सामने दुख नाम की कोई वस्तु आ ही नहीं सकती। ऐसा आनंद है, इसलिए इस प्रेरणीय है, माने कविटेबल है, उसको उस प्रकार की हमें आकांक्षा करनी चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे प्रयास कैसे होगा प्राप्त? तुलसीदास जी कहते हैं ये तो नाम जप से भी हो सकता है। नाम जप करते रहो तो जब कालांतर में वैराग्य आ जाएगा तो ये ब्रह्म का आनंद भी अनुभव में आ जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी अब थोड़े उससे नीचे उतर करके आते हैं, कहते हैं जानना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो लोग गूढ़ गति जानना चाहते हो, नाम जी जप जान ही तेऊ, वे भी अपने जिह्वा से नाम जप करके उस गूढ़ गति को भी जान सकते हैं। अब गूढ़ गति तो परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा की बात, ब्रह्म सुख की बात पहले कह चुके हैं, इसलिए गूढ़ गति अब उसे नहीं कह सकते। गूढ़ गति उससे नीचे उतर करके कोई न कोई गूढ़ गति की बात होगी। जैसे कहीं कहीं कोई व्यक्ति भविष्य की बात को जान जाता है, ये भी गूढ़ गति है। किसी दूसरे की मन की बात को जान गया तो ये भी गूढ़ गति है। इस प्रकार से ये कुछ बातें इस प्रकार की हैं, ये सब होती रहती है व्यक्ति के जीवन में, आंतरिक जीवन में, लेकिन उनको वो जानता नहीं कि कैसे होती है। ये जिन लोगों को इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और इन सबको जानते हैं, तो वो लोग कैसे जान गए, कैसे उन्हें प्राप्त हो गए? तो फिर जो वो हो उन सब बातों को भी नाम जप के द्वारा ये भी सब प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जानना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो गूढ़ गति जानना चाहते हो वो भी इससे जान सकते हैं। एक गूढ़ गति इस प्रकार की है, सूर्य विज्ञान कहलाता है, कि धातुएं एक धातु को बदल करके दूसरी धातु में कन्वर्ट कर सकते हैं सूर्य विज्ञान से। धातु ही बदल जाए तो देखो गूढ़ गति है, कैसे बदल जाए? तो आपके कोई व्यक्ति जानता है कैसे बदल जाएगी कि नहीं जानता? तो इस गूढ़ गति को भी जानना हो तो नाम जीव जप से जपो और फिर गूढ़ गति भी मालूम हो जाएगी। बात की जितनी भी गूढ़ गतियां हैं वो सब के सब अपने मन और बुद्धि के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती हैं। जब मन बहुत शांत एकाग्र होकर के हो जाता है और व्यापक हो जाता है, तब उसमें यह सूक्ष्म बातों के का रहस्य उद्घाटित हो जाता है। तो नाम जपते जपते जहां मन में एकाग्रता आ गई, सूक्ष्मता आ गई, शांति आ गई, तहां इस प्रकार के संसार के प्राकृतिक नियम, जो गुण नियम है, जिनका के प्रयोग हर कोई व्यक्ति करना नहीं जानता है, वो भी उस व्यक्ति को मालूम हो जाएंगे। इस प्रकार से देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग विशेष योग्य हो गए हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो, संगीत के क्षेत्र में एक विशेष स्तर पर पहुंच गए जहां दूसरे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। कोई लेखक हुआ, कवि हुआ तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां दूसरा वैसा कवि बने तो बनना चाहे तो नहीं बन पाता है। कहीं कोई प्रोफेशन में भी, कहीं कोई डॉक्टर हुआ, कोई वैद्य हुआ,
तो उसको इसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि रोगी को देखते ही वो समझ जाता है कि इसकी क्या समस्या, क्या रोग है और उसका कैसे निदान होगा। उसका जैसे उसको भीतर इल्हाम हो रहा हो, कोई उसके अंदर कोई जो है उसको कोई भीतर उसको बोल रहा हो, दिख रहा हो भीतर से, ऐसे हो जाता है उसको। तो ये स्थिति उसके अंदर हो जाती है। ये कैसे हो गई? ये व्यक्ति जब एकाग्रता मन की आती है और अभ्यास करते करते अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, तब ये शक्तियां इस प्रकार की व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं और सूक्ष्म रहस्य भी समझ में आने लगते हैं। तो उसको भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी, इस ऊंचाई पर भी व्यक्ति पहुंच सकता है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जान ही तेऊ। ये जिन ऋषि मुनियों ने नाम जप जपा तो उनको ये गूढ़ गति प्राप्त हुई, जान गए। तो जब वे जान गए तो उसी के बल पर उन्होंने बोल दिया कि देखो ऐसे ऐसे होता है। जैसे एक जीव एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, दूसरा शरीर प्राप्त। तो ये गुण गति जानने के लिए एक विशेष प्रकार की आंतरिक क्षमता व्यक्ति के को अपने अंदर जागृत करनी पड़ती है। उसके लिए योग साधनाएं भी हैं। पतंजलि योग साधना में भी, पतंजलि योग दर्शन में भी सब बातें आती हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि योगी लोग जो करते हैं अपने योग दर्शन के द्वारा जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं वो तो प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ हम बताते हैं नाम जप के द्वारा भी हो सकता है। इस नाम जप में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अन्य जितनी भी प्रकार की योग साधनाएं हैं उनमें बड़ी जटिलता है। जैसे कुंडली योग जागृत करना है तो उसमें बड़ी जटिलताएं हैं। कभी कभी लोग सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं, बनता भी है, बिगड़ता भी है। कोई कुंडली योग के साधक ऐसे हैं जिनको रोग लग गया, सब सफल तो हुए नहीं, मामला बिगड़ गया। तो ऐसे करके, लेकिन नाम जप में इस प्रकार से नहीं। नाम जप करेगा, जितनी साधना होगी उतनी होगी, जहां तक पहुंचेगा तहां तक पहुंचेगा, उसका बिगड़ने का कोई संभावना नहीं। इसलिए कहते हैं जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जाने ही तेऊ, साधक नाम जप ही लय लाए। साधक लोग लय लगा करके भगवान का नाम जपते हैं तो क्या होता है, हो ही सिद्धि अनुमादिक पाए। अनुमादिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धियां कहलाती हैं, अणिमा इत्यादि। पहली अणिमा है इसलिए अणिमा इत्यादि कर दिया। अणिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व, ये 8 भी प्रकार की जो है ये सिद्धियां कहलाती हैं। माने ये सिद्धियां भी व्यक्ति को नाम जप करने से भी प्राप्त हो सकती हैं। सिद्धियां हो या उपलब्धियां, कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, वो व्यक्ति को तभी प्राप्त होती हैं जब वो अपने शरीर भाव से ऊपर उठे, प्राण के स्तर पर आवे, मन के स्तर पर आवे और इनको सबको रेगुलराइज करे, सिस्टमैटिक करे। तो जितनी भी सिद्धियां हैं सब प्राण के स्तर की और मन के स्तर की हैं, बुद्धि के स्तर की हैं। इन्हीं के सूक्ष्म होने पर ये सिद्धियां सब प्राप्त होती हैं। जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीराभिमान रखे और बाह्य जगत के विषयों में लिप्त है तब तक ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, जो लोग भक्त हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, वो तो ऊंचाई बहुत ऊंची है। ज्ञान और भक्ति ये तो मानो हमारे व्यक्तित्व के विकास में, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, सबसे ऊपर परमात्मा की प्राप्ति है। जो उसकी प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ रहा है उस अंतिम लक्ष्य तक, तो उसके बीच में अनेक प्रकार की सिद्धियां आती हैं मध्य में, और हर किसी को आती हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धियों को, थोड़ी भी सिद्धियां प्राप्त हुई और उनके आकर्षण में उसको फंस गया, उसे लगा ये तो बहुत बड़ी बात है, देखो कैसी अच्छी बात होगी, भगवान की कृपा से हमको ये प्राप्त हो गया, हम दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, हम भविष्य की बात को जान लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, इस प्रकार से। या किसी का रोग, कोई व्यक्ति रोगी है, उसको जहां हमने उसके सिर के ऊपर हाथ फिराता है उसका रोग ठीक हो जाता है। ऐसे करके हो जाता है। जहां उसको ये लगा ये सिद्धियां जहां प्राप्त हुई उसको और उनका वो प्रयोग करने लगा, तो फिर आगे की यात्रा उसकी ठप, बस रह गए वहीं तक, बस उसी का आनंद लो, उन्हीं सिद्धियों का
और चमत्कार लोगों को दिखाओ और लोगों की प्रशंसा प्राप्त करो और अपने गदगद रहो, बस वहीं तक। आगे की यात्रा जो है वो खत्म। इसलिए बार बार सबको यही समझाया जाता है, भक्तों को, ज्ञानियों को, कि भाई जब कभी इस प्रकार की बात आवे तो मुंह से निकालो मत, बोलो मत, बताओ मत किसी को। ये भी ना कहो कि हमको ऐसा दिखाई दिया, वैसा दिखाई दिया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मत कहो किसी को। उनकी उपेक्षा करो, भुलाओ उनको बस, और अपना आगे का रास्ता देखो। जैसे रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में अगर सांप दिखाई दे तो क्या करेंगे? तो उस रास्ते को छोड़ देंगे, थोड़ा इधर से काट के इधर से निकल जाएंगे, थोड़ा काट के उधर से निकल जाएंगे, बीच में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही ये सब सिद्धियां सांप बिच्छू की तरह सामने अगर बीच में आती हैं तो इनको छोड़ो, बाईपास करके निकल जाओ, आगे बढ़ो, तब आगे का रास्ता आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये तो सब नाम जप करने से, कोई भी साधना हो, अनेक प्रकार की साधना हो, जप योग करो तो उसमें भी ये बात आएंगी। तो कहते हैं साधक नाम जपहि लय लाए, हुई सिद्धि अणमादिक पाए। जप के संबंध में कुछ बातें ये भी हैं, वो भी बताते जाते हैं कि जप करना जो है वो लय लगा करके जप करना चाहिए। लय लगना कंटिन्यूअस जप होना चाहिए, लेकिन जप में टेंशन नहीं होना चाहिए। बिना टेंशन के लगातार जब तैल धारावत होना चाहिए और सहज भाव में होना चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए, तब वो जो है वो प्रभावशाली होता है, अपना फल दिखाने वाला होता है। तो इसलिए लय लाए बता दिया, साधक नाम लय जपहि लय लाए और हो ही सिद्धि अनमादिक पाए, और जपहि नाम जन आरत भारी। ऐसे भी लोग अपने संसार में जो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, व्यक्तियों को तकलीफें आ जाती है, कोई रोगी हो गया है, किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी को कोई और आर्थिक हानि हो गई है, कुछ मामला हो, तो ऐसे करके आर्त लोग कहलाते हैं। आर्त माने परेशान लोग। तो ऐसे कि जपहि नाम जन आर्त भारी, भक्त लोग अगर भगवान में बहुत भारी आर्त विपत्ति आ जाए और फिर उसका नाम, भगवान का नाम जपे तो मिटहि को संकट होई सुखारी। आर्त कब व्यक्त होता है? जब संकट आ जाते हैं। कुसंकट माने बहुत खराब संकट भी आ जाएं तो वो संकट भी मिट जाते हैं और हो ही सुखारी, व्यक्ति सुखी हो जाता है। देखो नाम जप करने का एक ये भी फल। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों का वर्णन हो गया। एक तो ब्रह्म सुख वाले हो गए, एक गुण गति वाले हो गए, दूसरे अनुमादिक प्राप्त करने वाले हो गए, और चौथे आर्त जो है जिनके संकट थे उन संकटों से छूटने वाले हो गए। तो बस ये 4 प्रकार, ये चारों प्रकार के भक्त हैं। और ये गीता का जो 4 प्रकार के भक्त 7वें अध्याय में कहे गए हैं, उन्हीं का ये अनुवाद है। लेकिन तुलसीदास जी की अपनी अनुभूति भी है, बिल्कुल शब्द सा अनुवाद नहीं है। वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो जो सुकृति लोग हैं वे भगवान के भक्त हैं, और वो 4 प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस प्रकार के 4 नाम लिए वहां भगवान ने, और उनका विस्तृत कि आर्त किसे कहेंगे, अर्थार्थी किसे कहेंगे, जिज्ञासु किसे कहेंगे। लेकिन ज्ञानी भक्त को लेकर के भगवान ने फिर वहां कुछ ज्यादा बोला। भगवान ने कहा कि इन सब भक्तों में से 3 भक्त जो हैं वो तो हमारे अनन्य भक्त नहीं है, भक्त वो भी हैं लेकिन अनन्य नहीं है। ज्ञानी भक्त जो है वो तो अनन्य भक्त है, वो मेरा ही भक्त है। बाकी जो 3 भक्त हैं वो अपने संकट से छूटने के लिए, उनकी समस्या वो धन के लिए है, संपत्ति के लिए है, उसके लिए है। तो इसलिए जो और जितने हैं भक्त, वो तो भक्त ऐसे हैं जो हमको साधन बनाते हैं भगवान को, और अपना साध्य कोई उनका दूसरा है, चाहते कुछ और ही है। लेकिन ज्ञानी भक्त जो है कुछ और नहीं चाहता, केवल परमात्मा ही चाहता है और उसी में प्रीत रखता है। तो उसकी प्रशंसा भगवान ने वहां बहुत की और कहा कि ज्ञानी तो आत्मा ही बेमतम, ज्ञानी जो है वो तो हमारा ही आत्मा ही है, हम और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं, ऐसा भक्त है। तो वहां ज्ञानी और भक्त को मिला दिया, और भक्त को और ज्ञानी को परमात्मा ने अपने साथ मिला लिया, कहा कि सब एक ही तत्व है।
तो अब इन 4 प्रकार के जो भक्त थे तो उन्हीं को तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि ये है राम भगत जग 4 प्रकारा, भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं। और राम और सुकृति चार्यु अनग उदारा, ये चारों सुकृति हैं और अनग हैं और उदार हैं। ये उदार शब्द वहीं का है, सुकृति शब्द भी वहीं गीता ही का है, लेकिन तुलसीदास जी जो है वो हो अनग शब्द और जोड़ दिया अपने तरफ। जब सुकृति है तो उसके पाप भी अनग भी होना चाहिए उसे, इसलिए तुलसीदास ने एक अनग शब्द जोड़ा और एक शब्द और जोड़ा जो अगली पंक्ति में है कि चहु चतुर, कि चारों चतुर भी हैं। चतुर किनसे हैं ये चारों? गीता में इसके पहले एक श्लोक आता है, ये है कि देखो न माम दुष्कृतने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, एक श्लोक पहले ही आता है, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। जो नराधम है, मूढ़ है, वो चतुर नहीं है, वे लोग मेरा भजन नहीं करते। लेकिन जो लोग जो है वो जो ऐसे मूढ़ नहीं है, चतुर हैं, वे फिर आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त उनमें से हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने एक चतुर शब्द भी जोड़ा उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो मूढ़ हैं, अधम नर हैं, पापी नर हैं, उनसे उनका अलग करने के लिए बताया कि चारों भक्त जो हैं ये है चतुर हैं। और चतुर चारों भक्त जो हैं वो उनके चारों के और गुण क्या है? ये उदारा, ये उदार भी उसमें तुलसीदास उसमें गीता में भगवान ने इनको उदार कहा। उदार शब्द पहले भी आ चुका है, बता चुके हैं। उदार के माने ऐसा नहीं कि कोई बहुत लोगों को धन दान इत्यादि करे तो उदार है। उदार के माने संस्कृत में है श्रेष्ठ। ये चारों ही भक्त श्रेष्ठ हैं। किनसे श्रेष्ठ हैं? जो नराधम हैं, मूढ़ हैं, उनसे ये चारों श्रेष्ठ हैं। भले ही कोई व्यक्ति अपने संकट के लिए भगवान का भजन करता हो कि हमारे संकट दूर हो जाएं, भले ही व्यक्ति धन संपत्ति और अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता हो, तो भी ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विषयी लोगों से तो ये श्रेष्ठ है ये, इसलिए जो है इनको उदार भी बोला। तो इस पर 4 प्रकार के भक्त हो गए। पहले सबसे श्रेष्ठ भक्त का नाम लिया, उसके बाद नंबर 2 का जो है उससे नीचे का है उसका नाम लिया, जो कि जिज्ञासु है या रहस्य को जानना चाहता है। तो संस्कृत गीता में तो जिज्ञासु मात्र शब्द वहां बोल दिया। तो जिज्ञास का तुलसीदास के अनुसार क्या अर्थ है कि जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जीव जब जान नहीं तेऊ, ये जिज्ञास काफी होगा। वहां ज्ञानी भक्त को भगवान ने बोला था कि ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। तुलसीदास के अनुसार ज्ञानी भक्त कैसा है? जो समस्त प्रपंच से विरक्त है और ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला है, ब्रह्म का आनंद प्राप्त करने वाला है और उसी आनंद में मग्न रहने वाला है। ये जो है वो ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी भक्त एक शब्द मात्र वहां गीता में था। 2 पंक्तियों में तुलसीदास ने ज्ञानी भक्त का रूपरेखा संक्षेप में आउटलाइन में बता दी कि ऐसा ज्ञानी भक्त होगा। ऐसे ही उसमें जो है अर्थार्थी करके एक आया था भक्त गीता में। अर्थार्थी के स्थान में वहां लगता था कि केवल धन ही चाहने वाला होना चाहिए अर्थार्थी, लेकिन लौकिक वस्तुओं में केवल एक धन ही थोड़ा है, उसमें धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ लौकिक वस्तुएं जो है वो हो अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां भी एक लौकिक धन ही के समान है। एक धन तो होता है जो रुपया पैसा है, और ये अष्ट सिद्धियां भी एक लौकिक ही उपलब्धि है, इसलिए वो भी धन के अंतर है, संपत्ति के अंतर गिनी जाती है। इसलिए उसका नाम तुलसीदास ने ले दिया कि साधक नाम जपहि लैलाए, हो ही सिद्धि अनमादिक पाए। ये जो है अर्थार्थी लोग हैं। और जो आर्त हैं वो तो गीता में भी आर्त का, यहाँ भी आर्त कह दिया। जपहि नाम जन आर्त भारी, वहां आर्त मात्र कहा था। आर्त होता कौन है? जो को संकट में पड़ता है वही आर्त होता, इसलिए उसको अर्थ कर दिया यहाँ कि मिटहि को संकट। तो मैंने गीता की एक प्रकार से तुलसीदास जी गीता की क्या उपनिषदों की भी, पुराणों की भी व्याख्या भी करते रहते हैं। इतनी चतुरता से ग्रंथ की रचना करते हैं कि उनकी व्याख्या भी होती रहे। अगर कोई गीता के उन श्लोकों की व्याख्या करना चाहे तो तुलसीदास जी के इनको याद रखे तो वहां पर गीता की व्याख्या करने में उसको आसानी हो जाएगी और सही व्याख्या हो जाएगी। नहीं तो वहां तक बुद्धि नहीं जाएगी जहां तक तुलसीदास जी की गई है। उनका चारों प्रकार के भक्तों को सोचे भी अपने मन से, तो वहां तक बुद्धि नहीं जाएगी जहां तक तुलसीदास जी की पहुंच गई। इसलिए कहते हैं राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यो अनग उदारा, और चहु चतुर का नाम आधारा। कहती है चारों यह नाम के आधार पर, नाम के द्वारा इस गति को प्राप्त कर सकते हैं।
और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ये देखो तुलसीदास ने बोल दिया। ज्ञानी उसमें से जो वो हो, इन चारों में से ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। तो अगर सावधानी से देखें तो ज्ञानी और भक्त को तुलसीदास दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जो भक्त है वो ज्ञानी होता ही नहीं है, ऐसा तुलसीदास ने कहीं नहीं कहा। कि वो तो भाई ज्ञानी है, उसको भक्ति से क्या मतलब। या किसी कहे हमें तो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ज्ञानी से क्या मतलब, हमें तो मूर्ख भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे थोड़ा है। भक्त जो वो ज्ञानी होनी चाहिए, जो ज्ञानी होगा वही भक्त होगा। इसलिए इन दोनों को अलग अलग किया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ये ज्ञानी भक्त चार बता दिए कि राम भगत जब चार प्रकार के भक्त हैं, उसमें से ज्ञानी भक्त है और ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। अब ये बात स्वयं भगवान ने कही उत्तरकांड में, जब कालभूषण से भगवान मिले तब उन्होंने तारतम्य बता दिया अपने प्रेम का। भगवान ने कहा सारा जगत ही मेरा बनाया हुआ, मेरे ही उपजाया हुआ है, सब मेरे पुत्र के समान है, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। लेकिन फिर वहां बताने लगे कि नहीं, उनमें से फिर मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। मनुष्यों में भी फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म आचरण करने वाले हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। धर्माचरण करने वालों में भी जो व्यक्ति विरक्त हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है, और जो विरक्त पुरुषों में भी जो ज्ञानी है वो मुझे ज्यादा प्रिय है, और ज्ञानियों में से भी जो विज्ञानी है वो मुझे और ज्यादा प्रिय है। और उन विज्ञानियों में भी जो मेरे साथ तादात्म्य किए, मेरे अनन्य भक्त हैं, वो तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके समान प्रिय कोई नहीं। तो तारतम्य हो गया। देखो भगवान को प्रिय, ये तो कहीं नहीं कहा कि कोई प्रिय नहीं, प्रिय तो सब है, लेकिन फिर प्रेम में भी तारतम्य हो गया इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं बता दिया कि भगवान को जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, और चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। अभी कहते हैं कि देखो ये चार प्रकार भक्त तो हो गए, लेकिन ज्ञान ये नाम जप जो है वो हो, नाम जप की साधना चारों युग में प्रभावशाली है। अन्य साधनाएं जो है वो हो अन्य युगों में है। जैसे ज्ञान योग की साधना सतयुग के लिए है, यज्ञ की साधना त्रेता युग के लिए है, उपासना आदि ये जो है आ गई तो ये द्वापर के युग में हो गई। लेकिन कलयुग में क्या है, तो कहते कलयुग में कलि विशेष नहीं आने पाऊ। कलयुग में तो भगवान के नाम की जप की साधना यही एकमात्र साधना, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और साधना कोई भले करे तो नाम के जप के बल पर ही कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी भी बने तो नाम जप के बल पर ही उसका ज्ञान टिकेगा और प्राप्त करेगा। नाम जप नहीं करेगा तो फिर उसके जो है वो हो इस कलयुग में फिर उसकी बाधा पड़ती है। कलयुग की समस्या क्या है? कलयुग की समस्या ये है कि इस समय वातावरण, सामाजिक वातावरण युग प्रभाव के कारण से दूषित रहता है। दूषित रहने के माने क्या है कि जैसी आध्यात्मिक साधना के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण होता नहीं, उसके विपरीत होता है। जिस वातावरण में व्यक्ति को शांत, निर्विकार, जहां कहीं कोई उसकी बाधा न पड़ती हो, इस प्रकार से सुरक्षित होकर के साधना करे, वहां आसपास तमाम निंदा, स्तुति, कलह, झगड़ा, फिसाद, कहना सुनना, टांग खींचना, चोरी चमारी, कुछ न कुछ आसपास से घिरा ही रहेगा और व्यक्ति को डिस्टर्बेंस पैदा ही करता रहेगा। कलयुग में इस प्रकार के डिस्टर्बेंस हर समय, हर स्थान पर, सब जगह मिलते हैं। माने चाहे जहां कहीं चले जाओ, पर्वतों पर भी चले जाओ, एकांत स्थान में भी चले जाओ, तो कल प्रभाव से वहां पर भी ये संकट दिखाई देगा। घरों में, नगरों में तो ये समस्या है ही है, उसकी तो बात ही क्या। गांव में तो समस्या है ही है। आश्रमों में चले जाओ तो भी वहां कुछ न कुछ मिलेगी। मान लो घट जाए थोड़ी बहुत, आधी पर भी 50%, तो भी वहां पर समस्या वहां पर भी मिलेगी। ऐसी तो है तो वहां पर नहीं। क्यों मिलेगी? क्योंकि आश्रम तो आकर कलकाल में ही है। कलयुग तो युग तो कलयुग है ही है, उसका प्रभाव तो वहां पर भी है। इसलिए अब क्या करें इसे? जब ये समस्या है तो उसमें ये कि नाम जप करे रहो, तो नाम जप एक प्रकार की किलाबंदी है, किलेबंदी। माने जब चारों तरफ से सेना ही सेना लगी हो और चारों तरफ से तीर प्रहार चल रहे हो, अस्त्र शस्त्र बौछार हो रही हो, उस समय अपने आप को क्या करो कि किले के अंदर बंद करके रखो, गेट बंद रखो, भीतर अपने बैठो,
ये प्रहार अपने ऊपर न पहुंचने पावे। तो किलेबंदी का क्या उपाय है? भगवान का नाम जपे रहो जी छो। समर्थ रामदास एक जगह अपने दासबोध में लिखते हैं कि राम जपे रहो और काम से बचे रहो। राम नाम ही जप आपका जपते रहोगे तो बचे रहोगे तुम कामनाओं इत्यादि से और संसार की समस्याओं से बचे रहोगे। इकली बंदे का काम करता। फिर अपनी कोई साधना करते रहो, नाम तो जपे जपे रहो, लेकिन उसके बाद अपने उपनिषदों को सुनो, समझो, अध्ययन करो, अध्यापन कराओ, ज्ञान की बातें करो और भक्ति की बातें करो, भक्ति का डेवलप करो, भक्ति भी बढ़ाओ अपने अंदर, वैराग्य भी बढ़ाओ। जो कुछ साधना हो सकती है, जिस प्रकार की भी साधना हो करो, लेकिन नाम जप मत छोड़ो, तो करते ही करते रहो। और तुलसीदास जी ने ये करके देखा और उसमें सफलता मिली। तो जिसको जिसमें सफलता मिलती वही युक्ति बताता भी है। तुलसीदास जी को कहते हैं हमें जैसा ये नाम जप फला ऐसा और कुछ नहीं। इसलिए हम तो भाई यही बताएंगे कि नाम जप जपे रहो। इसलिए कहते हैं कल विशेष नहीं जानो पाऊ और सकल कामना ही निजे राम भगत लक्ष्मीन। अगर अब तुलसीदास से कहते हैं अगर कोई ये कहे कि आपने 4 प्रकार के भक्त बताए, चारों को कोई न कोई कामना तो है ही। आखिरकार किसी को ब्रह्म सुख प्राप्त करने की भी कामना है तो वो भी पारमार्थिक कामना सही और शुभ कामना सही, लेकिन तब भी कामना तो है ही है। अगर कोई व्यक्ति कोई कामना नहीं तो भी उस निष्कामता को बनाए रखने के लिए भी नाम जपते रहो, नहीं तो किसी समय कामना आपके ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो कहते हैं सकल कामना ही निजे, जो सब कामनाओं से रहित हैं और राम भगत रसलीन, भगवान की भक्ति के रस में ही मग्न है, माने परमात्मा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ज्ञानी लोग ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं? राम भगत रसलीन, दोनों एक ही बात है। भक्त लोग भगवान के भक्ति के रस में लीन रहते हैं। रस के माने आनंद है, रस और आनंद एक ही बात है। तैत्तिरीय उपनिषद में साफ साफ कह दिया, रसो वही साह। रस क्या है? साह माने वो परमात्मा ब्रह्म ही रस है। तो रस के माने ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, इसलिए वहां कह दिया ब्रह्म रस स्वरूप है, माने आनंद स्वरूप है। तो यहाँ पे हो गया राम भक्ति रसलीन, भगवान की भक्ति के रस में लीन है, कि माने रस जो है वो आनंद ही है। भगवान की भक्ति के आनंद में जो लोग मग्न हैं और कामना कोई नहीं है, तो वो क्या है कि नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन में। ऐसे लोग भी अपने हृदय में नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, उनका जो है वो राम नाम जो है वो तो अमृत का कुंड है समान, और उन्होंने अपने मन को उसी में मछली बना रखा है। तात्पर्य क्या है? जैसे मछली पानी को छोड़ करके नहीं जाती, इसी प्रकार से भक्तों का मन भगवान नाम के राम नाम का जो प्रेम है, वो प्रेम का जो कुंड है या सागर है, उसको छोड़ करके मन जाता नहीं, बराबर उसी में रहता। राम नाम जपता रहता है हृदय में और बराबर उसी के आनंद को, भगवान के आनंद को, भक्ति को उसी प्राप्त करता रहता है, उसी में मग्न रहता है। ये राम नाम के संबंध में ये महिमा इस प्रकार की हुई। इससे ये मालूम होता है इस प्रसंग से कि देखो आध्यात्मिक साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी साधना किसी भी स्तर का कर रहा हो, उसको नाम जप करना चाहिए। सकाम भाव से कर रहा हो तो भी नाम जपना चाहिए, निष्काम भाव से साधना कर रहा हो तो भी जपना चाहिए। और सकाम भाव की साधनाएं अनेक प्रकार की हैं, वो सब साधनाएं जो है वो नाम जप से वो सभी पूरी होती हैं, इसलिए नाम जप उसे करता रहना चाहिए। लेकिन नाम जप के साथ में कोई ऐसी बाधा नहीं है कि नाम जप करो तो फिर आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, ऐसी मनाही नहीं है। नाम जप करो, भगवान का ध्यान भी करो, शास्त्रों का अध्ययन भी करो, श्रवण भी करो, ये सब हो सकता है। ये आगे चल करके दिखा देंगे। जहाँ मनो शत्रुपा नैमिषारण्य में जब पहुंचे तो वहां भगवान का नाम भी जप करते हैं। वहां के ऋषि मुनि पुराण की कथा सुनाते हैं, वो भी सुनते हैं, वे भगवान का ध्यान भी करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि वो 4 काम करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, स्वाध्याय या श्रवण का कार्य ये करते रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। ये 4 काम करते रहते हैं लगातार। तो ये चारों कार्य जो है आध्यात्मिक साधना में एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं, सभी को करते रहे इसमें। और इन सभी साधनाओं में नाम जप व्यक्ति के लिए
एक प्रकार के जैसे खेत में बाड़ लगा दी जाती है या जैसे कोई किलेबंदी कर ली गई, तो सब तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नाम जप तो करते ही रहना चाहिए। नाम का आगे चल करके बताएंगे, नाम के दो काम हैं। एक तो वो बाह्य जगत के जो दूषित प्रभाव हैं उनसे व्यक्ति को बचाता है, माने वैराग्य भी लाता है उसमें, और दूसरे वो नाम परमात्मा तक पहुंचाता भी है, सगुण ब्रह्म तक पहुंचाता है, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाता है। ये नाम का ही काम है कि वहां तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। इसलिए दूसरा काम तो माने जितनी भी आध्यात्मिक साधना का जितना भी प्रयोजन है वो नाम जप के द्वारा पूरा होता रहता है। इसको आगे कर नान्या स्पृहा रघुपते हृदयसमदीये सत्यं वदामि च भवामखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि